राजस्थान के प्रमुख त्योहार की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए राजस्थान के प्रमुख त्योहारों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जो आगे जो भी भर्तियां आएगी उस सभी भर्ती में आपके लिए ये प्रश्न खास होने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? अर्थात फर्स्ट जो त्योहार आता है वह कौन सा आता है? तो उसके लिए सही उत्तर होगा कि श्रावण मास में जो तीज आती है, जिसे श्रावण तीज कहा जाता है, उससे राजस्थान में त्योहारों का आगमन माना जाता है, अर्थात प्रारंभ हो जाते हैं त्योहार। नेक्स्ट है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावण तीज से होती है और अंत किस त्योहार से होता है? अच्छा प्रश्न है। एक ही प्रश्न में दो प्रश्न बनाए गए हैं कि प्रारंभ है श्रावण तीज से होता है और अंतिम जो त्योहार होता है, अर्थात वर्ष का जो अंतिम त्योहार होता है वह होता है गणगौर। अर्थात प्रारंभ श्रावण तीज से होता है और जो जो अंतिम त्योहार होता है वह होता है गणगौर। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। वर्ष प्रतिपदा का अर्थ होता है भारतीय नववर्ष। ध्यान रखें, भारतीय नववर्ष से मतलब है यहां पर कि भारतीय नववर्ष कब से मनाया जाता है। अंग्रेजी नववर्ष से मतलब नहीं, भारतीय नववर्ष है। तो भारतीय जो नववर्ष है उसका प्रथम मास होता है वह होता है चैत्र मास होता है। तो इससे ही हम भारतीय नववर्ष मनाते हैं। अर्थात जो अंग्रेजी महीना है उसमें जनवरी से मनाया जाता है और जो भारतीय महीना है उसमें चैत्र मास से मनाया जाता है। तो जो चैत्र मास में कृष्ण पक्ष आएगा या फिर शुक्ल पक्ष आएगा, यह भी देखने की बात है। तो चैत्र शुक्ल एकम, एकम का मतलब होता है प्रथम या फर्स्ट, अर्थात चैत्र मास का जो प्रथम दिन होता है और वह भी शुक्ल पक्ष, उससे यह भारतीय नववर्ष शुरू होता है। और ध्यान रखना कि शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष, ये दो पक्ष होते हैं, अर्थात 15-15 दिन के पखवाड़े होते हैं। तो कृष्ण पक्ष में 15 दिन और शुक्ल पक्ष में 15 दिन, इस तरीके से। तो जो शुक्ल पक्ष का जो प्रथम दिन होता है उससे भारतीय नववर्ष की शुरुआत होती है। अच्छा प्रश्न है और वैसे भी ये तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? अर्थात जयपुर की तीज प्रसिद्ध है, तो किस माह में निकाली जाती है? तो श्रावण मास में यह जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है, अर्थात किस तिथि को राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है? तो यह बनाई जाती है भाद्रपद कृष्णा तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। वो ध्यान रखना, अलग अलग प्रश्न है। वो था बड़ी तीज और ये है बूढ़ी तीज, दोनों प्रश्न अलग अलग है। तो बूढ़ी तीज राजस्थान में है, वह भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। नेक्स्ट है कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। दोनों प्रश्न आ सकते हैं इसमें कि सातुड़ी तीज क्या होती है या फिर इसको ये कहते हैं कजली तीज क्या होती है। दोनों के एक ही नाम, ओब्लिक कर सकते हैं इसे। किस माह में मनाई जाती है? तो यह आपके है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को जो तीज मनाई जाती है उसे सातुड़ी तीज या फिर आप कजली तीज कह सकते हैं। कजली का अर्थ है कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष का मतलब होता है अर्थात जब रात्रि अंधेरी होती है उस समय जो तीज आती है उसे आप कजली तीज कह सकते हैं। नेक्स्ट, कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जा, अर्थात अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। सातुड़ी तीज के तरीके से पूछा जा सकता है और कजली तीज के तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो वो उत्तर यही होगा कि भाद्रपद मास में जो कृष्ण पक्ष में जो तृतीया होती है, अर्थात कृष्ण पक्ष का जो तीसरा दिन होता है, उसमें कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है, छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? इससे पहले आया था बड़ी तीज और ये है छोटी तीज। तो छोटी तीज का जो त्योहार है वह श्रावण मास में मनाया जाता है और बड़ी तीज का जो त्योहार है वह भाद्रपद मास में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाली तीज मनाई जाती है, अर्थात कौन से माह में मनाई जाती है और किस पक्ष में मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा श्रावण माह में, और जो शुक्ल पक्ष होता है उसकी तृतीया को या तीसरे दिन हम हरियाली तीज मनाते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि क्या? अब इसमें दो प्रश्न हो गए कि गणगौर पूजन कब किया जाता है? चैत्र मास में किया जाता है। ठीक है, अब इसकी फिक्स तिथि क्या होगी? दिनांक नहीं, तिथि। उत्सव किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कि शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है, अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर पूजन उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है,
बिना ईश्वर की गौरी कहाँ पूजी जाती है, अर्थात ईश्वर गौरी और शिव और गौरी दोनों की एक साथ पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना बिना ईश्वर की गौरी कहाँ पूजी जाती है, तो इसका सही आंसर होगा कि जैसलमेर में बिना ईश्वर की गौरी की पूजा होती है। नेक्स्ट है कि किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है। अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, किस माह में मनाया जाता है, तो उसके लिए आपको सभी एंगल से इस प्रश्न को तैयार करना है। तो चैत्र मास में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है। ये सारे प्रश्न हम ऐसे लेकर आए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए और आगे जिनके आने की भी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो जब ये आप सारे प्रश्न कर लोगे तो ऐसा एक भी प्रश्न नहीं बचेगा आपकी तैयारी में कि जिससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका जाए। तो ये है कि गणगौर जो त्योहार है वो ये नहीं कि एक दिन मन के ही रह गया, तो ये लगभग कितने दिन मनाया जाता है। तो इसका सही होगा कि गणगौर का त्योहार है वह 18 दिन तक मनाया जाने वाला राजस्थान का प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट है होली के 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है। दोनों तरीके से याद करना है कि होली के बाद कौन सा प्रसिद्ध त्योहार आता है और होली के कितने दिन बाद आता है। तो दोनों प्रश्न इसमें अर्थात एक ही प्रश्न में हमारे दो प्रश्न बनने हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि होली के 15 दिवस बाद है वह गणगौर आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित एवं अविवाहित स्त्रियां शिव एवं पार्वती की मूर्तियों की पूजा करते हैं। दोनों के लिए, विवाहित के लिए भी है और अविवाहित के लिए भी। पूजा किसकी की जाती है, शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा की जाती है। तो वह कौन सा त्योहार होता है, तो वह गणगौर होता है। इसमें ध्यान रखना गण और गौर, इसका जब तुम विच्छेद करोगे तो गण का अर्थ होता है शिव और गौर का अर्थ होता है पार्वती। इस तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं, तब ये गणगौर नाम पड़ा है इसका। नेक्स्ट है जो धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है, अर्थात गणगौर अलग है और धींगा गणगौर अलग है। तो धींगा गणगौर की जब बात आती है तो धींगा गणगौर है वह उदयपुर की प्रसिद्ध है, और वैसे जो गणगौर है वो सारे राजस्थान में मनाई जाती है। नेक्स्ट है वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर किसके शासनकाल में शुरू हुआ था। एक प्रश्न में फिर दो प्रश्न बने, इस तरीके से हमने तैयार किए कि धींगा गणगौर कब मनाई जाती है, वैशाख माह में कृष्ण पक्ष की और तृतीया को मनाई जाती है। लेकिन इसमें प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान में किसके शासनकाल में इस त्योहार को मनाना प्रारंभ किया गया था। तो सही आंसर होगा कि यह महाराजा राज सिंह के समय इस त्योहार का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है राजस्थान के किस क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, तो सही आंसर होगा इसका 4 नंबर कि नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। सातुड़ी गणगौर, सातुड़ी तीज है इस तरीके से, धींगा गणगौर इस तरीके से, गुलाबी गणगौर कहाँ की है, तो गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की। नेक्स्ट है अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है, अर्थात होली, और इसमें अलग प्रश्न है कि कोड़ामार होली अर्थात कोड़े मारकर जो होली खेली जाती है वह कहाँ की प्रसिद्ध है। तो वह ध्यान रखना वह अजमेर जिले में जो भिनाय कस्बा है वहां की ये कोड़ामार होली प्रसिद्ध। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध। इससे पहला जो प्रश्न आया था वह आया था कि कोड़ामार होली, और यह जो प्रश्न आया है यह आया है कि पत्थरमार होली। तो पत्थरमार होली के लिए जो राजस्थान की प्रसिद्ध जगह है वह बाड़मेर है, बाड़मेर में पत्थरमार होली खेली जाती है। नेक्स्ट है कि नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है, अर्थात ये जो जीव है एक नेवला, इसकी पूजा किस त्योहार पर की जाती है। तो यह की जाती है निडरी नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है। ध्यान रखना नेवलाष्टमी इसमें नहीं है, कभी इसको आंसर कर दो। निडरी नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है करवा चौथ का व्रत मनाया जाता, सामान्य प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट, पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि करवा चौथ का व्रत भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का ये जो व्रत या त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है सुहागिन महिलाएं अपने पति की स्वास्थ्य दीर्घायु एवं मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत करती है। इससे पहले वह प्रश्न था, उसी को दूसरे एंगल से पूछा गया है कि जो महिलाएं हैं स्वास्थ्य दीर्घायु मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत करती है। तो ये आता है करवा चौथ को। नेक्स्ट है झल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को यह त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है आखा तीज किस माह में आती है, अर्थात किस माह में आखा तीज का जो त्योहार आता है जिस पर सर्वाधिक
राजस्थान में ये मान लो कि आप बाल विवाह जो होते हैं वो सबसे ज्यादा आखा तीज पर ही राजस्थान में होते हैं। तो सही आंसर होगा कि वैशाख माह में यह आती है। नेक्स्ट है खेजड़ी वृक्ष, जिसका दूसरा नाम समी वृक्ष भी है, की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ है? तो ध्यान रहे दशहरा पर्व पर खेजड़ी या समी वृक्ष की पूजा का प्रावधान है। नेक्स्ट है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? तो वह ऊब छठ है, जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में ऊब छठ पर्व कब मनाया जाता है? दूसरे तरीके से प्रश्न पूछ लिया गया है, तो इसका सही आंसर भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को ऊब छठ का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है, अर्थात किस जाति में लोकप्रिय है? तो इसका जो सही आंसर होगा कि इसको जो कुंवारी कन्याएं हैं वो सांझी पूजन करती है। नेक्स्ट है राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। पंचमी तो इसमें दे ही रखा है, लेकिन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने होता है, एक तो महा होता है और ये इंपॉर्टेंट होता है जो भारतीय महीने की शुक्ल पक्ष है या फिर वो कृष्ण पक्ष है। बाकी इसमें तो सारे में शुक्ल पक्ष दे रखा है, तो ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी, लेकिन महा की दिक्कत आती है। नेक्स्ट है तिलचौथ या संकट चौथ मनाई जाती है, एक दोनों इसके नाम है, तिलचौथ भी कह दो या फिर इसमें संकट चौथ भी कह दो। ये कब मनाई जाती है? तो सही आंसर होगा कि माघ माह की कृष्ण चतुर्थी को यह चौथ मनाई जाती है। नेक्स्ट है पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? तो सही आंसर होगा कि ये जैन धर्म से या जैन समुदाय से संबंधित है पर्युषण। नेक्स्ट है जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा इसका भाद्रपद माह में यह पर्युषण पर्व मनाया जाता है। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और चैनल को अच्छे और शानदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।